जहां पे चाइना अपना बेस बना रहा है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया। यहां पे वही है जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने ठोका, इंडियन आर्मी ने ठोका, मोदी जी ने इनका बैंड बजा दिया अच्छी तरीके से, सेला टनल तवांग, और फिर डॉक्टर जयशंकर ने इनके धागे खोल दिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी भारत में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका अप्रूवल आ गया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट है। मैं आपको डिटेल्स बताता चलूं, उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा पूरा मामला क्या है। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है AMCA का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, और इसके लिए एक एस्टिमेटेड बजट है 15,000 करोड़ का, वो अप्रूव कर दिया है। DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी ये लीड करेगी इसको, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को साथ लेके चलेगी। दोस्तों, इसमें इंडस्ट्री इंक्लूडिंग HAL इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और एम्फोसिस होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दोस्तों देखिए, वेपन्स होते हैं, हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है, सारी की सारी भारत में बनेगी, और इसमें इंजन लगेगा GE का, जो अमेरिका से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो चुकी है। मोदी जी जब गए थे बाइडेन साहब से मिलने के लिए, यही बात होकर आई थी, और सबसे बड़ा टेक अवे यही था, चाइना को लात मारने के अलावा। यह भी चाइनीज को लात है, खैर एक अलग एंगल से। तो 5th जनरेशन फाइटर भारत का एक रियलिटी होने वाला है। पैसा दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, अब इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है दोस्तों। और ये लोग कह रहे हैं कि साहब 200 ऑर्डर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तेजस के वो लोग दे चुके हैं, और 200 AMCA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर्स, इनके भी ऑर्डर एयरफोर्स देगी। यानी कि तेजस अलग से है, वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है, और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म, इसके भी 200 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ये लोग देंगे। और AMCA इंडक्शन प्रोजेक्टेड बियॉन्ड 2030, 2030 के बाद इंडक्शन इसका हो जाएगा, और 2 स्क्वाड्रन्स विल बी पावर्ड बाय GE 414 इंजन, जो कि मैंने आपको बात बताई है दोस्तों। ये तो दोस्तों बात थी AMCA की, बहुत बड़ी खबर है, और 15,000 करोड़ का बजट पास हो गया है, दे दिया है पैसा, बोला जाओ हवाई जहाज बनाओ, वर्ल्ड का बेस्ट हवाई जहाज 5th जनरेशन फाइटर बनाओ। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी बात कर देते हैं टेक्नोलॉजी की। अब टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है दोस्तों, और उससे ज्यादा जरूरी है उससे आपका कोऑर्डिनेशन होना और कंट्रोल बना रखना, नहीं तो आप और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने ChatGPT और AI से रिलेटेड फ्री वर्कशॉप के बारे में आपको बताया था। यूजुअली ये पेड होता है, और बहुत से लोगों ने उस वर्कशॉप का फायदा भी उठाया। अब आप खुद सोचिए कि ऑफिस में आपके बगल में बैठा एक इंसान एक काम 5 से 10 मिनट में निपटाकर घर चल जाता है, और आप बैठे 8-10 घंटे वही काम करते रहते हैं। यार, इस जनरेशन में ना हर किसी को हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्कर भी चाहिए। आज के दौर में स्किल्ड वर्कर की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ रही है। नहीं तो खुद को देखो, रिसेशन ईयर बोल के कितने लोगों की नौकरी जा रही है। इंटरनेशनल कंपनीज को या नेशनल, कोई भी अछूता नहीं है। आप चाहे सेल्स के हों, मार्केटिंग के हों, HR, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योर, या फिर फ्रीलांसर, या किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आप खुद को अपग्रेड करना होगा आपको, स्पेशली इन AI। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए स्पेशली फ्री वर्कशॉप में ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया लिंक से आप सब फायदा उठाइए, और साथ ही साथ 250 से ज्यादा AI प्रॉम्प्ट्स और 2024 के सबसे जबरदस्त AI टूल्स की लिस्ट, जिसकी वर्थ 2,000 रुपए है, ये टोटली फ्री मिलेगा आपको। जब तक आप और हम टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं होंगे, तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? देर नहीं करना है दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और पहले 1000 लोग के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। दोस्तों, जहां हम AMCA की बात कर रहे हैं और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, इंडियन हार्डवेयर, इंडियन हथियार, इंडियन टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंडियन, और जो उसमें इंजन है GE का, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फिर तो इंडियन ही हो गया। अब आप सोचिए नेक्स्ट स्टेप भारत ने क्या करा है। चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। 10,000 सोल्जर्स, यानी कि 10,000 हमारे फौजी जवान और अफसर भेज दिए गए हैं चाइना बॉर्डर पे एडिशनल। दोस्तों, ये वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे। पाकिस्तान से हटा के इनको चाइनीज बॉर्डर पे लगा दिया गया है। वैसे ही पाकिस्तान को हम फालतू समझते हैं, नालायक लोग हैं, किसी काम के नहीं है, लड़ाई लड़ने का जज्बा है नहीं, ना इनके पास पैसे हैं, जेब रफू करने के पैसे नहीं है, फटी जेब। तो ये सब भेज दिए हैं चाइना। और इसमें यह बोला गया है कि कंबाइंड फोर्स टू गार्ड 532 किलोमीटर स्ट्रेच बॉर्डर बिटवीन चाइनाज
टिबेट रीजन एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आप पुराने मेरे वीडियोस देखेंगे ना, पुराने मेरे वीडियोस आज से 4-5-6 महीने पहले, मैंने आपको यही बोला था कि अगला टारगेट होगा उत्तराखंड और अगला टारगेट होगा हिमाचल प्रदेश। 100% आप मेरे पुराने वीडियोस जाके निकालिए। मैंने बोला था कि आप ये सिक्किम लद्दाख तक मत सोचिएगा, अरुणाचल तक मत, ये मैटर बहुत आगे जाएगा। मैंने 5-6 महीने पहले ही ये बात कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है ये लोग कैसे सोचते हैं। देखिए, जब भी आपको यह पता लग जाए ना कि दुश्मन सोचता कैसे है, उसका दिमाग कैसे चलता है, जब आपको इसकी 5-10% भी समझ हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे 100% है, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 या 10% समझ है, तब आपको पता लग जाएगा कि वो हिलेगा कैसे, उसकी मूवमेंट कैसी होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया है। पहले ये तो 10,000 है, इसके पहले 50,000 सोल्जर पहले भी भेज चुका है भारत यहां पे, यानी कि आज की तारीख में दोस्तों वहां पे लाखों की तादाद में फौजी हैं जो उस एरिया को गार्ड कर रहे हैं। अब मैं आपको ना 2 मिनट के लिए एनालाइज कर देता हूं उसका मतलब क्या है। देखिए, 10-12-15,000 का तो पूरा डिवीजन होता है, तो यानी कि एक पूरा इन्फेंट्री डिवीजन वर्थ ऑफ मैन पावर, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर में हमारा पाकिस्तान है, वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के ये डाल दिया। चाइनीज है तिब्बत वो, लेकिन चाइनीज ऑक्यूपाइड है, चाइनीज कंट्रोल्ड है, वहां पे डाल दिया है। एक ह्यूमन वॉल बना दी है वहां पे दोस्तों। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है तकरीबन 3,500-3,600 किलोमीटर लंबा, और ये लगभग 5 भारत के इलाकों से जाता है। सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसको कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। पाम यानी कि हथेली, और 5 फिंगर्स यानी कि 5 उंगलियां। ये पाम क्या है दोस्तों? ये पाम है तिब्बत। ये जो हथेली है ना, ये तिब्बत है दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। हथेली का फायदा उठा के इन 5 उंगलियों के ऊपर चीनी अपने टैंक दौड़ाना चाहते हैं, वो हथियाना चाहते हैं 5 इलाके। ये चाइना का मास्टर प्लान है दोस्तों, और इसको काउंटर करने के लिए यहां पे एक ह्यूमन चेन बना दी है इंडियन आर्मी ने, एक दीवार बना दी है वहां पे। चाहे टेम्परेचर -50 हो, -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कैसा भी हो, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको और बताऊं, इसमें और भी बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। जो अभी INS जटायु का एडमिरल R हरिकुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा ना INS जटायु, समुद्र के बीचों बीच एक टापू में एक अपना नया नेवल बेस बना दिया। वहां पे नेवी के फाइटर जेट्स होंगे, वहां पे उसके आसपास सबमरीन्स होंगी, उसके आसपास हमारे डिस्ट्रॉयर्स होंगे, सब कुछ होगा, राइट। और आप ये देखिए कि कोची से तकरीबन 250 नॉटिकल मील दूर है ये, कोची से। कोची भारत में बड़ा खूबसूरत शहर है, वहां से। लेकिन कोची में है हमारे सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा स्टेप है। भारत यहां पे सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स डालता है, राइट। यहां पे भारत एक नेवल बेस बनाता है जहां पे फाइटर जेट्स हैं और आसपास पूरा सिस्टम है भारत का। उसके बिल्कुल नीचे मालदीव्स है जहां पे चाइना अपना बेस बना रहा है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना। मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा। बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है, और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए यहां पे मालदीव्स है, और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल।
और फिलीपींस डेली से टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना सा मुल्क चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली से टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है, देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो INS जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बाहर आए। भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा, यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे, यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना, कहां पे, जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं, सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर, सुइंग मशीन से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, टेलीविजन से लेकर, चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है, जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही, दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा, सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। अब चाइना फंस गया। अब चाइना ये कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे, हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है। वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहा, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं सुन रहे चाइना की। चाइना कह रहा है मत करो मत करो, मोदी जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। अब मोदी जी पहुंच रहे हैं 9 मार्च को दोस्तों, आज 8 है, कल 9 मार्च है, 9 को मोदी जी पहुंच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। और भाई अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल है, उसके इनॉग्रेशन के लिए कर रहे हैं। इनॉग्रेट करेंगे सेला टनल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सेला टनल का जो इनॉग्रेशन है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा तवांग। तवांग हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1962 में आप जानते हैं तवांग में कितनी भीषण युद्ध हुआ था, कितनी लड़ाई हुई थी तवांग में, कितना खून खराबा हुआ था। तो ये जो सेला टनल है, ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी है दोस्तों। ऑल वेदर कनेक्टिविटी होती क्या है, लड़ाई सिर्फ गोले बारूद से नहीं होती। एक जमाना था जब, अभी भी फौज करती है ना एडवांस विंटर स्टॉकिंग, अभी भी तो फौज करती है। यानी कि कई ऐसे एरिया हैं इंडियन आर्मी के कि जहां पे सर्दी जब हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, फिर आप उस पर जा नहीं सकते। तूफान चलता रहता है, हेलीकॉप्टर से भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडो होती है 1-2 घंटे की, गए आए, वरना हेलीकॉप्टर भी वहां पे नहीं चल सकता। और इतनी ऊंचाइयों पर है, इतनी बर्फ है कि वहां पे ह्यूमन बीइंग पहुंच जाए, इतनी बर्फ के बाद, इतने स्टॉर्म्स के बाद बहुत मुश्किल है। अब सेला टनल से क्या होगा कि सेला टनल के इनॉग्रेशन के बाद इंडियन आर्मी जब मन चाहे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, डज नॉट मैटर, जब मन चाहे गाड़ी उठाओ, ठक से पहुंच जाओ। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है 2019 में शुरू करा गया था, जब कोविड चल रहा था। 2019 के दौरान, कोविड के दौरान इसको 697 करोड़ रुपए खर्च करके यह बनाया गया है। और इसमें सिंगल ट्यूब स्ट्रक्चर है, 2 टनल हैं इसमें। एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो है सिंगल ट्यूब स्ट्रक्चर स्पैनिंग 980 मीटर्स, आप मान लीजिए 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर, 980 मीटर्स। एंड सेकंड टनल विद एन इमरजेंसी ट्यूब मेजरिंग 1.5 किलोमीटर्स। तो यह तवांग रीजन की स्ट्रेटेजिक, जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अब देखिएगा, पीएम मोदी जी जाएंगे और वहां पे चाइनीज मीडिया बकवास करना शुरू कर देगा। मान के चलो, अभी मैं आपको आज बता रहा हूं, कल इनको मौत आने वाली है, चाइनीज मीडिया को कल मौत आने वाली है इनको। दोस्तों मोदी जी पहुंचे तवांग, काटा फीता, राइट। और ऑब्वियसली मैं जानता हूं मोदी जी जाएंगे तो टनल के बीच में गाड़ी चला के जाएंगे अपनी, जाहिर सी बात है, वो उनकी हैबिट है। जहां जाते हैं फिजिकली खुद चेक करते हैं, खुद देखते हैं कि यार क्या बनाए, कैसे बनाए, मैं भी जरा महसूस करूं कि हमने इतने पैसे खर्च करें, सही है कि क्या है। मोदी जी जाएंगे, वो फोटोज वायरल होंगी। और जो चाइना का फॉरेन ऑफिस है दोस्तों, उसका भी कमेंट आएगा। क्यों?
आपको पता है क्यों? क्योंकि जहां पे हम लोग ये टनल बना रहे हैं, राइट, उसको चाइना कहता है साउथ तिब्बत। चाइना अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। चाइना कहता है ये तो हम लेके रहेंगे, और ये कहता है कि साउथ तिब्बत है, भारत का तो हिस्सा है ही नहीं। भारत कहता है तुम लेना है तुम्हें अरुणाचल, कहता हां ले लो, तुम रोका है हमने, आओ ले लो। तो चाइनीज कहते हैं यार मजाक कर रहे हैं यार, हम आएंगे फिर तुम मारोगे, मार तो तुम खाओगे। और ये टनल उसी के लिए बनाया है कि तुम आओ और तुम्हें मार पड़े। और दोस्तों, जहां पे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और प्रधानमंत्री मोदी जी मार रहे हैं चाइनीज को, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं यार एक बात बताओ, मेरी बैटिंग नहीं दोगे? क्या मैं नहीं ठोकूंगा चाइनीज को? मैं भी ठोकूंगा, पार्टी में तो मैं भी आया हूं, बैट्समैन तो मैं भी हूं। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला कि यार देखो, चाइना तुम्हारे और हमारे बीच में, यानी चाइना और भारत के बीच में अग्रीमेंट साइन हुए थे कई सारे, कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। तुमने तो सारे अग्रीमेंट दरकिनार कर दिए, तुमने तो सारे अग्रीमेंट बोल दिए कि हम मानते ही नहीं, तुम तो गुंडागर्दी पे उतर आए। अगर तुम गुंडागर्दी पे उतर आए फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये देखिए साहब, ये राइसीना राउंड टेबल टोक्यो में हुई थी, और टोक्यो में उनके ये बयान हैं कि उन्होंने बोला है कि एब्सेंस ऑफ ब्लडशेड ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर फ्रॉम 1975 टू 2020, नोटिंग अ चेंज इन 2020 फॉलोइंग द ईस्ट लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ। यानी कि ईस्ट लद्दाख में जो बॉर्डर का स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसको आप गलवान के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसकी बात ये कर रहे हैं यहां पे। और जयशंकर जी ने यह बोला है कि डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड वेपनाइजेशन ऑफ नॉर्मलसी इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स। साफ सीधी बात है, एक जमाना था जब हम बोलते थे हमारा पड़ोसी देश हमारा, अब सीधा बोलते हैं कि भैया चीन। और डॉक्टर जयशंकर ने चीन को औकात दिखा दी, बोला कि देखो यार, जब दो देश आपस में साइन करते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट को, तो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। आपने वो करार तोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप तोड़ सकते हैं, आपने तोड़ दिया। अब जब हम कुछ कर रहे हैं बदले में, तब आपको दुख हो रहा है। ये दोस्तों वही माइंडसेट है चाइना का ना, जो हमास वाला माइंडसेट है ना। चाइना इज ऑल्सो लाइक हमास। पहले इजराइल को अटैक करता है, जब इजराइल जूते मारता है फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, फिर ये कहते हैं इस्लामोफोबिया ऐसा। चाइना इज ऑल्सो लाइक दैट। चाइना ने पहले वार, किसने पहले करा? चीन ने करा। जब चीन ने वार करा, भारत ने जवाब दिया। जब भारत ने जवाब दिया तो चाइना कहता है हाय हाय मर गए, बर्बाद हो गए, लुटपुट गए। तो भैया ये स्टोरी है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने ठोका, इंडियन आर्मी ने ठोका, मोदी जी ने इनका बैंड बजा दिया अच्छी तरीके से। सेला टनल तवांग, उसमें देखना अभी मौत आएगी चाइनीज को। अगले 24 घंटे के अंदर मौत आने वाली है, देख लेना। ऑब्जर्व चाइनीज मीडिया एंड द रिएक्शन। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने इनके धागे खोल दिए। अच्छा दोस्तों, जब इन चारों ने बैटिंग कर ली तो फिर आए राजनाथ सिंह जी, और वो कह रहे हैं मैं कैसे पीछे रहूं, मुझे भी चाइना की वाट लगानी। तो उनका एक स्टेटमेंट है कल का कि अब ऐसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे सो निकल जाए। साफ मुंह पे कह रहे हैं कि अगर तुम में कोई गलतफहमी है तुम्हारे दिल में, अभी चीन को कह रहे हैं कि अगर कोई गलतफहमी है तुम्हें, 2 रुपए की गलतफहमी कि हम ये कर देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, भाई भारत पीछे है। समझ गए? अब दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है सैम का। जैन मेजर भाई साहब, जैन सैम जी, जय श्री कृष्णा कह रहे हैं। जय श्री कृष्णा। हिंदुस्तान अपना नेवल बेस बना रहा है, पर हम सब लोकेशंस डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं? क्या हम दुश्मन को पहले से नहीं बता रहे? नहीं, देखिए ये सब डिस्क्लोज, जब आपके शिप्स वहां पे जाएंगे डिस्क्लोज तो होना ही होना है। आप नेवल बेस छुपा नहीं सकते। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। जो शान फिल्म में नहीं था, वो शान फिल्म में जो कह रहा था कि उसने पहाड़ के नीचे कुछ बनाया, ये एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सारे नेवल बेसिस दुनिया के आपको पता है, आप इंटरनेट पे चले जाइए, सब आप नहीं छुपा सकते। नेवल बेस दोस्त एक आप एक घर नहीं छुपा सकते, वो तो नेवल बेस है। वहां पे स्क्वाड्रन्स होंगी, वहां पे और फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, वहां पे अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे, वहां पे ड्रोन्स होंगे, क्या नहीं होगा वहां पे। यू कैन नॉट हाइड सच अ थिंग। लोकेशन बताना ना बताना इमटेरियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट हाइड इट, अमेरिका कैन नॉट हाइड इट, चाइना कैन नॉट हाइड इट, इंडिया कैन नॉट हाइड इट। अपनी अपना नेवल बेसिस, अपनी नेवल बेस बहुत बड़ी चीज होती है, इट कांट बी हिडन। अभी गोसाई, हेलो मेजर साहब, आई एम अभी गोसाई फ्रॉम गुजरात। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। केम छो? मजा में अभी भाई, वो इतनी गुजराती आती है, केम छो मजा में, दैट्स इट। मेरा सवाल यह है, साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग वेबसाइट्स ऑफ राम टेम्पल एंड प्रसार भारती ड्यूरिंग राम टेम्पल, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? देखिए प्लीज आंसर मी सर। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है अभी गोसाई जी, ऐसा है, ये होगा। भारत ये क्या राम टेम्पल के बारे में जो उन्होंने करा, क्या कुछ कर पाए ये लोग? नहीं। G20 में
इन लोगों ने खूब अटैक करे, क्या कुछ कर पाए? नहीं। वो अटैक करेंगे, आपको डिफेंड करना है। ये वो गोली वाला अटैक तो नहीं है ना, ये गोली वाला अटैक तो नहीं है ना। और दूसरी एक और चीज है ना कि आप एक बात समझिए, ये जो मैटर है साइबर का, ये चलता रहेगा 24/7। दिस इज नॉट लाइक अ काइनेटिक वॉर कि जब गोली चली तब गोली चली। ये तो 24/7 पीपल कीप ऑन ट्राइंग। आपको अपने डिफेंसेस मजबूत करने और आपको उनको बदले में अटैक करना है। ऐसी बात नहीं कि चाइना की और पाकिस्तान की वेबसाइट्स वल्नरेबल नहीं है, कई उनकी भी वेबसाइट्स को हम लोगों ने ठोक रखा है। विजय आचार्य जी, जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद विजय जी। China is much richer and stronger than India. Should India mess with China? If war starts, common people like us will be suffering parties. Should we be worried about this points? Thanks, Vijay. विजय जी, ऐसा है कि अगर इज्जत से जीना है तो ये एटीट्यूड जो है ना, ये इसको त्यागना पड़ेगा। आपने बोला चाइना हमसे अमीर है, बेशक चाइना हमसे ज्यादा ताकतवर है। ये स्टोरी आपको किसने सुनाई? मैं जानना चाहता हूं आपसे विजय जी, आपको ये स्टोरी किसने सुनाई? अगर कॉमन पीपल सफर करेंगे तो क्या कॉमन पीपल, अगर चाइना अटैक करेगा, आप क्या चाहते हैं? कौन सफर करे? सिर्फ फौजी सफर करे? सर, क्या ये देश आपका नहीं है? देश सिर्फ फौजी का है। अगर आप सफर करेंगे, मैं सफर करूंगा, लड़ाई होगी तो क्या हुआ? करेंगे सफर यार, करेंगे सफर, कोई बात नहीं। एक रोटी कम खाएंगे तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। आपका सवाल ही मुझे समझ में नहीं है। आपने बोला कि कॉमन मैन सफर करेगा तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? लड़ाई होगी, सब सफर करते हैं, ऊपर से नीचे तक एवरीबडी सफर्स इन वॉर। हमने कोई लड़ाई शुरू नहीं करी। वी डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर बट वी एंड इट। अगर चीन को एक गलतफहमी है ना, अगर चीन को 1 रुपए की गलतफहमी है कि भारत को आंखें दिखाएगा, हमारी जमीन ले लेगा, मार मार के सुअर बनाएंगे उसको। और मैं तो आपसे यही कहूंगा, भाई कमर कस लो, लड़ाई होने वाली है चीन के साथ। आज नहीं, कल नहीं, 5 या 10 साल के बाद लड़ाई होगी, 110% होगी। सिंपल सी बात है। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, नो, ये लड़ाई वर्चस्व की है। मैं कई बार बोल चुका हूं, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये होने वाली है लड़ाई, ये भिड़ंत होगी। एंड एवरीबडी सफर्स इन वॉर। आई एम नॉट सेइंग इट्स द आइडियल सिनेरियो, बट देयर इज नथिंग टू फियर यार। इंडियन आर्मी इज देयर ऑन द बॉर्डर, फौजी ड्यूटी पर है, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मोहित शर्मा जी, जय हिंद सर। जय हिंद मोहित जी। China has poured in so much money into Pakistan in form of loan investment, but they recover it. Pakistan is already registered. Are they still investing in Pakistan? मोहित शर्मा जी का यह कहना है कि साहब चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा डाल दिया है और चाइना ने वो पाकिस्तान ने हजम भी कर लिया उसको। पाकिस्तान के अंदर और फंडिंग करेगा चाइना, बिल्कुल फंडिंग करेगा, और हम चाहते हैं फंडिंग करे। मैं चाहता हूं कि जैसे 60-65 अरब डॉलर वो डाल चुके हैं सीपैक पे, मैं चाहता हूं कि 100 अरब डॉलर और डाले पाकिस्तान, क्योंकि वो जो पैसा डालते हैं, देखिए बात ये होती है ना, कॉन्सेप्ट समझिए। चाइना जो पैसा देता है, अगर 65 अरब, कम पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। चाइना कहता है कि हमने 65 अरब पाकिस्तान के अंदर डाले, वो पैसा गया कहां पे? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो पैसा गया कहां पे? 1 अरब डॉलर का भी कुछ बने ना तो दिखता है। 65 अरब डॉलर आपके मुल्क में आए और आप 1-1 अरब डॉलर के लिए आपके प्रधानमंत्री, वजीर आजम IMF के सामने लेट जाते हैं। ये कैसे 65 अरब है? मैं तो चाहता हूं और ऐसे 100 अरब डालो। क्या होगा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी फरदारी, ये सब पैसा खा जाएंगे, ये सब पैसा खा जाएंगे। ये पैसा पाकिस्तान में आएगा और वहां से चला जाएगा भैया लंदन, ये चला जाएगा दुबई, ये चला जाएगा अमेरिका, ये चला जाएगा कनाडा, ये चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो चाइना पैसे देगा पाकिस्तान को, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, ये पैसे वापस भी तो करने हैं ना। ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो पैसा कौन वापस करेगा? वो करेगी पाकिस्तान की आवाम। जो पाकिस्तान की आवाम आज 3,75,000 रुपए पर हेड मकरूज है, कर्जे के नीचे दबी हुई है। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी आवाम कर्ज के तले दबी है, एक बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है तकरीबन 3.7 लाख का, यानी कि 3,70,75,000 का कर्ज उसके ऊपर चढ़ जाता है। और पैसा देगी चाइना, ये कर्ज हो जाएगा 10 लाख का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं चाहता हूं 10 लाख का, पाकिस्तान के हर एक शहरी के ऊपर 10-10 लाख रुपए का चाइना का लोन होना चाहिए। और ये लोन कौन वापस करेगा? आपको लगता है कि नवाज शरीफ वापस करेगा? आपको लगता है शहबाज शरीफ वापस करेगा? आपको लगता है जरदारी वापस करेगा? नहीं, ये तो पैसा खा के बाहर चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थूकते नहीं है। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ के बोलेंगे, भाईजान हमारे पास है यूके का पासपोर्ट, हमारे पास है यूएस का पासपोर्ट। बड़ा सा महल है, नौकर चाकर हैं इनके पास, सब कुछ है, सारे ऐशो आराम की चीजें इनके पास। आपको क्या लगता है इनको फिक्र है? और लोन दो पाकिस्तान को, बोरी बोरी भर के दिन रात डॉलर दो पाकिस्तान को। चाइना और पैसे दो, और पैसे दो पाकिस्तान। ये देखो,
पाकिस्तान अकेला मुल्क है जिसका दुनिया में, ठीक है, बहुत सारे मुल्क लोन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, भारत भी एक जमाने में आईएमएफ के प्रोग्राम में गया था, लेकिन पाकिस्तान कितने 23-24 बार आईएमएफ के पास जा चुका है, 23-24 बार। कभी किसी पाकिस्तानी ने यह पूछा है अपनी सरकार से कि 23-24 बार आप गए हो आईएमएफ के पास, टोटल कितना पैसा लिया है और वो पैसा कहां दिख रहा है, बताओ ना। कुछ कोई अच्छी सड़क बनी होगी, कोई अच्छा अस्पताल बना होगा, कोई टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनी होगी, कोई स्कूल बना होगा, कोई कॉलेज बना होगा, कुछ तो बना होगा, कोई लाइब्रेरी बनाई होगी बहुत शानदार, अरबों अरब। भैया ये जो 65 अरब है ना जो मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ चाइना से, अमेरिका से कितना पैसा ले चुके हैं ये सऊदी अरब से कितना ले चुके हैं, यूएई से कितना ले चुके हैं, वर्ल्ड बैंक से कितना ले चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना ले चुके हैं। ये सब से इन्होंने अरबों डॉलर पकड़े। वो पैसा है कहां? आप पाकिस्तान में जाओगे वो पैसा नहीं दिखेगा। अगर पैसा है तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? तो बस जहां के जो लीडर होते हैं जिस मुल्क के, उनकी जब नीयत खराब होती है ना, किसी भी मुल्क के लीडर की अगर नीयत खराब हो गई, मुल्क कभी फल फूल नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि चाइना 100 अरब डॉलर और लोन दे। मैं तो कहता एक झटके में 100 अरब डॉलर दे दो पाकिस्तान को। ये अगले महीने सारा साफ करके निकल लेंगे और फिर उसके बाद फिर चाइना बोलेगा वेयर इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वहां से शहबाज शरीफ पता क्या बोलेगा? पचा लिया भाईजान, पचा लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पचा लिया मैंने। दोस्तों कल शाम 6 बजे मैं लाइव जाऊंगा। चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। 1.25 से लेकर 1.5 घंटे, यानी कि फ्रॉम 6 o'clock to 7:15, 7:30 आई विल बी लाइव। आप जरूर ज्वाइन करिएगा, अपने दोस्तों को बोलिए, परिवारजनों को बोलिए, मित्रों को बोलिए, सबको बोलिए कि आइए ज्वाइन करिए, गपशप होगी। फिर जैसा मैंने बोला, आपके सवाल मेरे जवाब। कल मिलते हैं शाम 6 बजे। तो दोस्तों जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और एआई की जो फ्री वर्कशॉप है उसके लिए रजिस्टर करवाइए। भूलिएगा मत, यह बहुत सुनहरा मौका है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।